हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स अकेडमी। सो फ्रेंड्स, जो मैंने प्रीवियस वीडियो मॉडल वर्ब्स पे रिकॉर्ड किया था और आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल्स के साथ आऊंगा, तो आपके सामने आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ मॉडल वर्ब के हमने 10-15 सेंटेंसेस लिए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सिचुएशन पे कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या पता चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है डैश हैव फेल्ड द टेस्ट, शायद मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं। क्यों शायद? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि आई एम नॉट श्योर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि मैं श्योर नहीं हूं, शायद मैं फेल हूं। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी पहले ही कि जब भी किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी आए, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है? मे या माइट। ठीक है, मे यहाँ पर है नहीं, इसलिए कौन सा सिलेक्ट होगा? माइट। तो जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं, अगर उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सेंटेंस में आने वाली है। ठीक है, तो जैसे यहां लिख गया ना, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, क्या लगता है कि मैं फेल हो गया हूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। जैसे ये लाइन आई कि मैं श्योर नहीं हूं, वही ये क्लियर हो गया कि ये पॉसिबिलिटी। भाई, जब आप किसी चीज में श्योर नहीं हो तो वो पॉसिबिलिटी हो गई, सिंपल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वी हैव टू रश, हमको जल्दी करनी होगी। क्यों? वी डैश मिस द लास्ट बस होम। क्यों जल्दी करनी होगी? हम बोलते हैं ना, यार मैं अब ज्यादा लेट नहीं कर सकता। जनरली आप स्टेटमेंट यही बोलते हो, मैं अब इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकता। तो वी हैव टू रश, हमें दौड़ना पड़ेगा या हमें जल्दबाजी करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा जो है जल्द काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो आने नेक्स्ट बस है उसको मिस नहीं कर सकते। वी कुडंट। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, मैंने कुडंट किया, मुझे समझ में आया कि भाई ये हुआ। अब इसके बाद मुझे समझ में आता है, बोर्ड की जो लेटेस्ट अभी अपडेट आई है कि भाई आपने कोई क्वेश्चन टिक किया और आपको बाद में लगता है कि ये रॉन्ग है, आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अब यहाँ कैसे होगा, जैसे मुझे लगता है यार ये तो कुडंट है, सेंटेंस तो पास्ट में है, मीन्स प्रेजेंट में है, तो कुड कैसे हो गया? ये तो प्रेजेंट होना चाहिए, ये तो बेसिकली प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैं इसको पास्ट कैसे बना सकता हूं? तो इसलिए मुझे क्या समझ में आया भाई, कि मुझे ये समझ में आया कि ये सेंटेंस जब यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ मॉडल वर्ब भी प्रेजेंट की भरी जाएगी, सिंपल। तो जब प्रेजेंट की भरी जाएगी, कुड तो पास्ट है, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, ऑब्लिगेशन तो है नहीं, तो मतलब हमें जो है जल्दबाजी करनी पड़ेगी। वी हैव टू रश। क्यों? क्योंकि वी नीड नॉट मिस द लास्ट बस, हमें लास्ट बस मिस नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी ही गलतियां अक्सर हो जाती है एग्जाम में, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। बट आपके लिए ये अच्छा है कि अगर आपको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर ये चेंज करके ये करना है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर। अच्छा, अब आपको सबसे बेस्ट शॉर्टकट यहाँ पे देता हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और जरा टेंस को पहचानो। क्या लिखा हुआ है? इफ यू हैड। हैड का मतलब कौन सा टेंस हुआ? हैड का मतलब हुआ पास्ट टेंस। इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो क्या होता? अब ये बहुत ही आसान सा सिंपल सेंटेंस है, अगर ये पास्ट हो गया तो सीधी सी बात है, पास्ट में तो यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है वुड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन इन मॉडल वर्ब। तो कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो, यू डैश हेल्प मी, मतलब आपको मेरी मदद, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मतलब यार आप इंसिस्ट कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो कि आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फोर्स नहीं कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर यू शुड टू हेल्प मी, यू मस्ट टू हेल्प मी, और यू हैव टू। तो यहाँ देखो, एक तो ये हो सकता है कि सर बोलोगे कि यू शुड टू हेल्प मी होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, उसने इस चीज को बहुत ही क्लियर कर दिया
कि भाई यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसिस्ट कर रहा है, तो जब इंसिस्ट करने के लिए यूज किया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यू मस्ट टू हेल्प मी, तुमको मेरी मदद करनी ही होगी, यू मस्ट टू हेल्प मी। इनफैक्ट टू इस पे नहीं भी लिखोगे तो भी चला, यू मस्ट हेल्प मी, टू यहाँ लिखना ही नहीं, यू मस्ट हेल्प मी, तुमको मेरी मदद करनी चाहिए। और अगर करनी चाहिए बोल रहे हो, यू शुड हेल्प मी, तो यहाँ पे शुड भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर इसकी मीनिंग आप इस सेंस में लेके जा रहे हैं कि तुमको मेरी मदद करनी ही चाहिए या तुमको मेरी मदद करनी होगी, देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसलिए ये नॉर्मल रिक्वेस्ट तो नहीं है या नॉर्मल कह सकते हो एडवाइस तो नहीं है, एग्जैजरेशन है, एग्जैजरेशन हुआ है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो ये नॉर्मल सेंटेंस होता, यू शुड हेल्प मी, सिंपल। ठीक है, टू नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में टू नहीं लिया है मैंने। ठीक है, डैश एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इज इट जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मतलब ये जो है वो कोई भी अटेंड कर सकता है या सिर्फ ये रजिस्टर, देखो मैंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन किया और मुझे मिल गया। कैन एनीबडी अटेंड दिस लेक्चर, मतलब कोई भी अटेंड कर सकता है या फिर सिर्फ रजिस्टर स्टूडेंट ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यू डैश हैव बॉदर्ड कमिंग, आई हैव डन इट ऑलरेडी, मतलब तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी या टेंशन लेने की जरूरत आ गई। मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट, जब आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में एक ही है मॉडल वर्ब, वो है नीड। सो यू नीड नॉट हैव बॉदर्ड कमिंग, तुमको आने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि आई हैव डन इट ऑलरेडी, मैंने इसे ऑलरेडी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से एक क्वेश्चन देखो यहाँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आएगा कि इफ देयर इज एन एज रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, देन यू डैश गो इन एज यू आर टू यंग, तो तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम बहुत यंग हो। ठीक है, नहीं जा सकते मीन्स यू शुडंट गो इन बिकॉज यू आर टू यंग। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट 3 मॉडल वर्ब्स। 4, अब हम आ जाते हैं 8, 9, 10। इस वीडियो लेक्चर में मैंने 10 मॉडल वर्ब्स दिए, मोस्ट प्रोबेबली जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको उस टाइप के ही लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और या फिर आप चाहते हैं कि एक क्विज ले ली जाए जिसपे आपको समझा दिया जाए या आप अटेम्प्ट करो तो पता चले या डाउट सॉल्व करें, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, वो भी कर देंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट डैश वोट ऑन द इश्यू टुमारो, इट इज शेड्यूल्ड फॉर 10 AM, 10 बजे शेड्यूल किया गया है। ठीक है, कल, तो यहाँ वुड तो बनता नहीं है, तो ये सिंपल फ्यूचर हुआ तो नॉर्मल, द गवर्नमेंट विल वोट ऑन द इश्यू टुमारो। ठीक है, 9th, डैश वी लीव नाउ और डू यू वांट टू वेट, मतलब हमें अब निकलना चाहिए और या फिर आप और वेट करोगे। अच्छा, वी है तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल, एज सिंपल एज दैट। कमिंग टू द 10th वन, यू डैश हैव वर्कड सो हार्ड लास्ट वीक, मतलब आपको लास्ट वीक इतनी मेहनत करनी नहीं चाहिए थी, यू लुक सो टायर्ड नाउ, अभी आप बहुत थके लग रहे हैं। ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन है, तो यू ऑट नॉट टू हैव वर्क, इतना ज्यादा आपको काम करना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन है, दिस इज अ रिकमेंडेशन, और मैंने आपको बताया था फॉर्मल रिकमेंडेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉडल वर्ब ऑट टू। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में आपको 10 एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए मॉडल वर्ब्स के। अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि ये डाउट है, आपको नहीं समझ में आया कैसे किया गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए 8, 9, 10, मैं उसको फिर से आपको उसी सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज इंग्लिश बाय अरुण सर। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। ये हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 1 मंथ जब तक एग्जाम नहीं आ रही बोर्ड की, सारा क्रैश कोर्स करके खत्म कर देना है। ठीक है, बहुत जल्दी हम लाइव भी मिलने वाले हैं, सो फटाफट बताइए आप लोग लाइव देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए, कोई डाउट हो तो फटाफट जरूर पूछिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।